परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आप भी जानते ही हो कि बाबा जी इन दिनों विदेश में है जी। और कल बाबा जी ने लंदन में संगत को दर्शन दिए थे जी, और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी। उन्हीं सवाल जवाबों को हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। बाबा जी ने संगत को बहुत हंसाया था। इस वीडियो के आखिरी 2 सवाल सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे जी, इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए जी। आइए अब हम बाबा जी के सवाल जवाब सुनते हैं जी। एक बीवी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, मेरे पति बुरी चीज़ों को खाते हैं। मैं उन्हें कई बार मना करती हूँ कि अगर आपको नॉनवेज खाना होता है तो आप बाहर से ही खाकर आया कीजिए, लेकिन वो नॉनवेज को घर ले आते हैं और रसोई में पकाकर खाने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे रोकूं। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपको किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ना तो उनके किए कर्मों से आप पर बोझ पड़ेगा और ना आपके भजन सिमरन से उन्हें कोई फ़ायदा होगा। जितना हक आपका रसोई पर है उतना हक उनका भी है, इसीलिए आप उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। आगे बाबा जी ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं इन सब चीज़ों की मनाही करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपने पति की रिस्पेक्ट करनी है। जिस दिन वो समझ जाएंगे वो अपने आप इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, भजन सिमरन करने का सबसे बेहतरीन समय कौन सा होता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक से प्रेम करने के लिए क्या हमें किसी खास समय की ज़रूरत पड़ती है? फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि जब आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो क्या आप समय देखकर करते हो कि इस समय ही बच्चों से प्यार करना है? तो उस भाई ने ना में सिर हिला दिया। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, ऐसे ही मालिक से प्रेम करने के लिए कोई खास समय नहीं होता। सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करने की सलाह इसीलिए दी जाती है कि उस समय पूरी दुनिया सो रही होती है और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता, और सुबह सुबह मन हल्का होता है जिससे ध्यान जल्दी लग जाता है। सुबह सिमरन करने की और कोई खास वजह नहीं है। मालिक से प्रेम करने के लिए समय देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी चाहो भजन सिमरन पर बैठ सकते हो। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने हमें इतना अच्छा सत्संग घर बना कर दिया, इसीलिए मैं आपका शुक्र करता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं कौन होता हूँ बनाने वाला? ये सब कुछ तो आप लोगों की सेवा से ही बन रहा है। फिर आगे लड़का कहने लगा कि बाबा जी, बस आपसे एक विनती है जी कि आप यहाँ ज़्यादा आया कीजिए, आपके बिना मन नहीं लगता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, संगत पूरी दुनिया में फैली हुई है, मुझे तो सबके पास जाना पड़ता है। अगर मैं एक जगह ज़्यादा जाऊँगा तो दूसरी जगह नहीं जा पाऊँगा। फिर एक बीवी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, यहाँ हमने एक लोन लिया हुआ है और लोन की किश्त आसानी से चली जाए, इसके लिए हमने अपने घर का एक कमरा किराए पर दे रखा है जी। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग रहने आ जाते हैं जो वहाँ शराब और मांस खाते हैं, तो क्या उनके ऐसा करने से मेरे ऊपर भी करम चढ़ेंगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर कोई ऐसा करता है तो वो उनके अपने कर्म हैं। आपको इतना गहरा जाकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बुरे काम करता है भुगतना भी उसी को पड़ेगा। ना कोई किसी के कर्म ले सकता है और ना कोई अपने कर्म किसी को दे सकता है। इसीलिए आप ज़्यादा ना सोचें और भजन सिमरन पर ध्यान दें। फिर एक लड़की खड़ी हुई और बाबा जी के आगे रोते हुए अपनी किस्मत को दोष देने लगी। लड़की कहने लगी कि बाबा जी,
मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मुझे हर काम में दुख ही मिलते हैं। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक कभी किसी की किस्मत नहीं लिखता, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उसके आधार पर ही हमारी किस्मत बन जाती है। और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो आगे चलकर हमें जब भुगतना पड़ता है तो उस समय हमें तकलीफ़ होती है और हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही भुगतान करना होगा। आगे बाबा जी ने कहा कि आप मालिक पर विश्वास रखें और अपनी ओर से मेहनत न छोड़ें। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, भजन सिमरन पर बैठती हूँ लेकिन कुछ देर के बाद बहुत डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरा ध्यान टूट जाता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब हमारे मन पर पड़े प्रभाव के कारण होता है। आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचा करें और अगर उस समय आपसे नहीं बैठा जा रहा तो आप थोड़ी देर के बाद फिर से कोशिश करें, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरी शादी के बाद मैं अपने पति के साथ यहाँ रहने लगी थी। मेरे पति सत्संग पर नहीं जाते हैं। मैं उनसे कई बार कहती हूँ लेकिन वो नहीं जाते हैं। तो इस सवाल पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू उसको रस्सी से बांध कर ले आया कर। ये सुनकर संगत फिर से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने लड़की को समझाया कि बेटा, हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। जब उन्हें लगेगा तो वो अपने आप ही आने लगेंगे। अगर आप उनके साथ ज़बरदस्ती करोगी तो फिर वो भी रिएक्ट करेंगे और आपके बीच झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करनी। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरी तो आपसे बेनती है कि सारी संगत पर दया मेहर करना, मेरे माता पिता भाई बहनों पर दया मेहर करना और मुझ पर दया मेहर करना। ये बात सुनकर संगत हंसने लगती है और बाबा जी भी हंसते हुए कहते हैं कि बेटा, तो क्या मुझे सबसे पहले संगत पर दया मेहर करनी है, उसके बाद आपके माता पिता पर, फिर भाई बहनों पर और फिर आप पर, ऐसा ही करना है ना? ये सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है जी। तो सासंगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी ने संगत के साथ किए थे जी। इसके बाद बाबा जी ने सारी संगत को राधा स्वामी जी कहा और स्टेज से उतरकर चले गए जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।